नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प दस्तावेज है। इसका टाइटल है 2025 में डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉप 10 सवाल। मुझे लगता है जो लोग डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत काम का हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इसमें अंदाजा दिया गया है कि भाई 2025 में किस तरह के सवाल आ सकते हैं डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में और जवाबों में क्या देखा जाएगा। हाँ, पर हम सिर्फ सवालों की लिस्ट नहीं देखेंगे ना। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि इंटरव्यू लेने वाले आजकल सिर्फ वो एसक्यूएल पाइथन के ज्ञान से आगे क्या देख रहे हैं। सही बात है। मतलब उनकी सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम कैसे सुलझाते हैं, बात कैसे करते हैं और बिजनेस को कितना समझते हैं, इन सब पर कैसे ध्यान दें और तैयारी कैसे करें। हाँ, यही असली मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात जो इस दस्तावेज से निकल कर आ रही है वो ये कि इंटरव्यू का जो तरीका है वो बदल रहा है। मतलब अब सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको एसक्यूएल कितना आता है या एक्सेल पाइथन में कितने माहिर हैं। बिल्कुल। अब जोर इस बात पर ज्यादा है कि आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके असल में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, आपकी अप्रोच क्या है, आपकी सोच कैसी है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि कंपनी आप सिर्फ टेक्नीशियन नहीं खोज रही हैं। अच्छा उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। अच्छा। इसीलिए वो प्रैक्टिकल सवाल, केस स्टडीज ये सब ज्यादा पूछ रहे हैं। और इसी से जुड़ा है ये आइडिया संरचित सोच का, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, है ना। हाँ। जैसे दस्तावेज में जिक्र है कि कोई नई डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वो 5 स्टेप वाला तरीका या फिर किसी बिजनेस प्रॉब्लम को डेटा से हल करते समय स्टार मेथड का इस्तेमाल। ये स्टार मेथड का है, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में। हाँ जरूर। स्टार मेथड काफी जरूरी है। स्टार का मतलब है, एस मतलब सिचुएशन यानी स्थिति क्या थी, टी मतलब टास्क, आपका काम या लक्ष्य क्या था, ए मतलब एक्शन, आपने क्या कदम उठाए, और आर मतलब रिजल्ट यानी नतीजा क्या निकला। अच्छा, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ओके। हाँ, तो जब इंटरव्यू में पूछा जाता है ना कि आपने डेटा यूज करके कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, तो इस तरीके से जवाब देना बहुत असरदार होता है। इससे पता चलता है कि आप कितने स्पष्ट हैं, आपकी प्रोसेस क्या थी और सबसे जरूरी उसका असर क्या हुआ। इंटरव्यू लेने वाले इसी से आपकी सोच और प्रभाव को आंकते हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ ये बताने से कि मैंने एसक्यूएल क्वेरी लिखी उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आप पूरी कहानी बता रहे हैं एक तरह से। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, दस्तावेज में डेटा क्वालिटी मतलब डेटा की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया है। सवाल नंबर 3 शायद इसी पर था। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, कोई भी एनालिसिस तभी अच्छा होगा जब उसका आधार यानी डेटा अच्छा हो। सही बात है। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले ये पक्का करना कि डेटा सही है, भरोसेमंद है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे ये देखना कि कहीं कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है, और कभी-कभी बाहरी सोर्स से डेटा को वेरीफाई करना भी पड़ता है। अच्छी क्वालिटी का डेटा ही अच्छे विश्लेषण की नींव है। बिल्कुल, और विश्लेषण के बाद उसे ठीक से समझाना भी उतना ही जरूरी है, राइट। दस्तावेज में कम्युनिकेशन स्किल्स पर काफी जोर है, खासकर जैसे सवाल 9 में है कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मुश्किल डेटा वाली बातें कैसे समझाएं। हाँ, और सवाल 7 भी सही विजुअलाइजेशन चुनना। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, आपने एनालिसिस कर लिया, आपको इंसाइट्स मिल गईं, लेकिन अगर आप उसे सामने वाले को समझा ही नहीं पाए, खासकर उन्हें जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, तो उस एनालिसिस का फायदा क्या। की दुनिया में बहुत सुनाई दे रहा है। मतलब सिर्फ चार्ट और नंबर नहीं दिखाना बल्कि उसके पीछे की कहानी बताना। एग्जैक्टली। और ये चीज ना सीधे जुड़ी है इस रोल के भविष्य से भी, जिसका जिक्र सवाल 10 में है। डेटा एनालिस्ट का काम आगे चलकर सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक नहीं रहेगा। अच्छा। उनसे उम्मीद होगी कि वो एनालिसिस से ऐसे निष्कर्ष निकालें जिनसे बिजनेस के बड़े फैसले लिए जा सकें। इसमें एआई का सही इस्तेमाल करना, अलग अलग टीमों के साथ मिलकर काम करना, और हाँ, डेटा को एक कहानी की तरह पेश करना, ये सब स्किल्स बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। और इंटरव्यू के सवाल भी इसी माइंडसेट को ध्यान में रखकर बन रहे हैं। समझ गया। तो मतलब तैयारी सिर्फ एसक्यूएल कमांड रटने या पाइथन लाइब्रेरी सीखने की नहीं है, ये एक पूरी सोच, एक अप्रोच बनाने की बात है। दस्तावेज में कुछ बोनस टिप्स भी थे शायद, जैसे वो अपने जवाबों में ये बताना कि अगली बार मैं क्या अलग करता। हाँ, वो लेसन्स लर्न्ड वाला पॉइंट ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी सफलताएं नहीं बताते, बल्कि अपनी गलतियों से सीखते भी हैं और लगातार सुधार करना चाहते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत होता है इंटरव्यूअर के लिए। और एक और टिप थी शायद इंटरव्यू के आखिर में सवाल पूछने और लेकर कि सिर्फ सेफ सवाल ना पूछें,
जी हाँ, मतलब सिर्फ ये मत पूछिए कि कंपनी का कल्चर कैसा है, बल्कि कुछ ऐसे सवाल पूछिए जिनसे पता चले कि आपने रोल और कंपनी के बारे में सोचा है। जैसे, टीम अभी किन बड़े चैलेंजेस पर काम कर रही है, या इस रोल में पहले 3 महीनों में सफलता कैसी दिखेगी। इस तरह के सवाल। ये दिखाता है कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं और सोच समझ कर आए हैं। छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत फर्क डालती हैं। ये सिर्फ इंटरव्यू पास करने की बात नहीं है, ये एक अच्छा सफल डेटा प्रोफेशनल बनने के मानसिकता की बात है। जिज्ञासा रखना, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सुलझाना और अपनी बात को साफ साफ कहना। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो 2025 में एक बढ़िया डेटा एनालिस्ट बनने के लिए या इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफ़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके साथ साथ आपकी सोचने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आप बात कैसे करते हैं और बिजनेस को कितना समझते हैं, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। ये एक काफ़ी होलिस्टिक रोल बन गया है। एकदम सही कहा। और तैयारी का मतलब सिर्फ जवाब रटना नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को, उस अप्रोच को अपनाना है। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि इस दस्तावेज में भी जोर दिया गया है कि कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग कितनी ज़रूरी होती जा रही है, तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने काम में या सीखते समय डेटा को सिर्फ दिखाने के बजाय उसकी कहानी को और बेहतर तरीके से कैसे कह सकते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।